अहले बैत का दरवाज़ा देखो, इमाम हसन हुसैन की माँ का दरवाज़ा। हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। रमज़ान शरीफ की 3 तारीख थी और अपने शौहर अली को बुलाया। अब बुलाने के बाद फरमाती हैं, अली आज रात मेरी रुखसती की रात है, लिहाजा मेरे मरने के बाद तुम मेरे ऊपर रोना नहीं। फातिमा ज़हरा ने मना फरमाया, अल्लाह के शेर, मेरा जब विसाल होगा तो तुम रोना नहीं। अब आज लोग कत्ता रोवत हैं। घर में कोई मरता है तो सब तो रोई है, लेकिन पतोइया अररा गिरी धूं से, उसके बाद फिर उठी हैं, फिर गिरी भर्राए से। लागत है सबसे ज्यादा इन्हीं का खला है। सास जिंदा रहे तो पानी नहीं पूछे, ससुर जिंदा था तो शौहर को वरगला के अलग हो गई। सास ससुर खाएगी नहीं खाए कोई पता नहीं, और वही सास या ससुर मरते हैं तो चुड़ैलिन सीना पीटती, अरराय के गिरत है धूं से, ताकि सब जाने कि बहुत मोहब्बत करत रहा। यह मक्कारी नहीं तो क्या है, अल्लाह खूब जानता है। मरने पे रोते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। हजरत फातिमा ज़हरा अली से कहती हैं, अल्लाह के शेर, मेरे मरने पे रोना नहीं, और दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है माँ ही जानती है। और तीसरी वसीयत किया कि जब मेरा जनाजा कब्र में रखना तो फला जगह कागज रखा है, वो कागज मेरी कब्र में रख देना। हजरत अली कहते, फातिमा उस कागज में क्या लिखा है? फातिमा कहती हैं, वो राज की बात है, उसको न पूछो। हजरत अली कहते हैं, फातिमा खुदा का वास्ता देता हूँ, बता दो कागज में है क्या? तो हजरत फातिमा कहती हैं कि जब आपसे मेरा निकाह हुआ तो मेरे अब्बा ने कहा था कि फातिमा तेरा निकाह अली से करूँगा और महर में 200 मिस्काल चांदी रखूँगा। तो फातिमा कहती, मैंने कहा था अब्बा अली से निकाह कर दो, ये तो मुझे पसंद है, लेकिन ये महर पसंद नहीं। इतने में हजरत जिब्रील हाजिर हुए और जिब्रील आकर के मेरे पैगंबर से कहते हैं, रसूल अल्लाह, फातिमा का निकाह अली से कर दो, और फातिमा के महर में अल्लाह ताला ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें अता फरमाई हैं। फातिमा के महर में जन्नत और जन्नत की कुल नेमतें फातिमा के लिए हैं। हुजूर ने मुस्कुरा के फातिमा को बुलाया और फरमाया, बेटी फातिमा तेरा महर अल्लाह ताला ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रखी हैं। फातिमा कहती है, अब्बा ये महर भी मुझे पसंद नहीं। तो हुजूर ने पूछा था, फातिमा फिर कौन चीज़ तुमको महर में चाहिए? तो फातिमा ज़हरा ने कहा था, या अब्बा जिस चीज़ के लिए आप पहाड़ियों में रोया करते हैं, अल्लाह, जिस चीज़ के लिए आप सजदों में रोया करते हैं, आप सजदों में रो रो के अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे।
फातिमा कहते हैं अब्बा मेरे महर में आपकी उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश होनी चाहिए। फातिमा ज़हरा ने जब ये कहा, थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील एक पर्ची लेके नबी की बारगाह में हाजिर हुए और वो पर्ची जिब्रील ने हुजूर को दिया। तो उस पर्ची में अल्लाह ने लिखा था, जअल तो शफाअत उम्मत मोहम्मदिन सदाक फातिमा, कि मैंने फातिमा की महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दिया। फातिमा की महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दी। फातिमा कहती हैं इसी शर्त पर मैंने आपसे निकाह किया था, तो पर्ची मैं महफूज रखी हूँ। जब मुझे आप कब्र में दफन करना तो मेरे कब्र में वो पर्ची रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर आपका एक उम्मती भी जहन्नम में गया तो मैं अपने रब की बारगाह में वो पर्ची लेके हाजिर होंगी। क्या परवरदिगार, तूने मेरे अब्बा की उम्मतियों की बख्शिश मेरे महर में किया था, इलाही से तू जन्नत में भेज दे। फातिमा कहती हैं मैं उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश करवाऊंगी। मुसलमानों, इससे एक अंदाज़ा लगाओ। बहरहाल आज जो लोग फातिमा से मोहब्बत करते हैं कोई एहसान नहीं करते। फातिमा की औलादों से जो मोहब्बत करते हैं कोई एहसान नहीं करते। फातिमा ने हमसे तुमसे कई गुना मोहब्बत पहले किया। इसलिए लोगों, मुहर्रम का महीना आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत की याद मनाओ, अहले बैत से मोहब्बत करो। बहरहाल आगे अभी कुछ बताऊंगा अगर अल्लाह ने चाहा, लेकिन यहाँ सुनो। हजरत फातिमा ज़हरा वसीयत से फारिग हो गई। जब वसीयत कर चुकी तो हदीस में लम्मा नज़ला अलैहा मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता फातिमा के यहाँ आया। वक़रअल बाब, और आने के बाद फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। गौर करो आप लोग, इधर उधर न मुतवज्जे हो भाई। मलकुल मौत ने फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। फातिमा पूछती हैं कौन? मलकुल मौत ने कहा मैं रूह निकालने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हमारी माँ बहनें गौर से फातिमा का जवाब सुने। फातिमा ने कहा ऐ मलकुल मौत, मैं नबी की बेटी हूँ, जिंदगी गुजर गई, कभी मुझे किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा, इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता कि आखिरी वक्त फरिश्ता मेरा चेहरा देखे, इसलिए तुम वापस जाओ। मैं नबी की बेटी हूँ, मेरा चेहरा किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा है। मलकुल मौत वापस हो गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ऐ लोगों, फातिमा का मर्तबा देखो कि सारी दुनिया की रूहें तो मलकुल मौत निकाले हैं, निकालेंगे, लेकिन फातिमा नबी की बेटी है, उनकी रूह खुद खुदा ने निकाला। बगैर इजाज़त के मलकुल मौत अंदर नहीं आए। जिब्रील भी आते थे तो बगैर इजाज़त के नहीं आते थे। जन्नती खाना फातिमा के लिए लेके आए तो बगैर इजाज़त के अंदर नहीं आए। ये नबी की बेटी अहले बैत का दर्जा है। इसीलिए आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। इसलिए अहले बैत की ताज़ीम करो, सैयदों की ताज़ीम करो। देखो
सैयद की ताज़ीम से ज़िंदगी में एक बदलाव पैदा होता है। सुनने सुनाने का माहौल नहीं है यार, अजीब मेला की तरीके से लोगों में चेमी गोइयाँ हो रही हैं। सैयदों की ताज़ीम करो, अहले बैत की ताज़ीम करो। बगदाद शरीफ जहाँ गौसे पाक की मज़ार है, वहाँ एक पहलवान रहते थे। पहलवान, क्या नाम था उनका? जुनैद बगदादी, बहुत बड़े पहलवान थे। वहाँ के बादशाह का ऐलान था कि जो मेरे जुनैद की पीठ लगा देगा, मैं उसे इनाम इतना दूंगा कि माला माल हो जाएगा। जो जुनैद की पीठ लगा दे। और जुनैद बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत पहलवान थे। इतने मोटे थे, उनकी कमर इतनी चौड़ी थी कि कमर क्या पूरा कमरा था। बहुत मोटे थे। कोई हिम्मत नहीं किया कि जुनैद से मुकाबला कर ले। लेकिन अल्लाह की मर्जी, बगदाद के करीब एक गांव था, वहाँ एक सैयद साहब थे। गरीबी ने उनको घेर लिया। सैयद ज़कात भी नहीं खा सकता, सदका भी नहीं खा सकता, मांग भी नहीं सकता। सैयद साहब मजदूरी के लिए जाते तो कोई मजदूरी के लिए भी नहीं रखता कि सैयद है काम कराऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। तो वो सैयद साहब के बच्चे फाका करने लगे। तो सैयद साहब ने सोचा कि लाओ बगदाद चले जाएं, यहाँ के लोग मुझे जानते हैं कि मैं सैयद हूँ, मजदूरी के लिए नहीं बुलाते। बगदाद चला जाऊँगा, वहाँ कोई तो नहीं जानता मुझे, मजदूरी के लिए लोग बुलाएंगे, मजदूरी करके मजदूरी लेके अपने बच्चों को फाका से बचाऊंगा। ये सोचकर सैयद साहब बगदाद आए और बगदाद के चौराहे पर सुबह खड़े हुए, जहाँ मजदूर खड़े होते थे। बगदाद वाले मजदूर बुलाने गए, सबको तो बुलाए, लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। गरीबी की वजह से दुबले भी हो गए थे, नहीं बुलाए। अकेले बचे, सब मजदूर मजदूरी के लिए चले गए। तब सैयद साहब रोने लगे, आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहा अल्लाह, बगदाद आया था कि रोजी कमा के बच्चों को फाका से बचाऊंगा, इलाही बगदाद में भी मजदूरी न मिली। सैयद साहब रो करके कुछ कदम घर की तरफ वापस हुए। कुछ ही कदम चले थे कि एक जगह कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे। आपस में क्या कर रहे थे कि यार बादशाह ने ऐलान किया है कि जो जुनैद की पीठ लगा देगा इनाम से माला माल हो जाएगा। लेकिन यार जुनैद इतना हैवी है कि ऊपर से गिर पड़ेगा तो काम तमाम हो जाएगा, कौन उससे मुकाबला करने जाए यार। और बादशाह का ऐलान है जो पटक देगा इनाम पाएगा। आपस में सब बात कर रहे थे। सैयद साहब ने सुन लिया, वो वहाँ से चल पड़े, गए बादशाह की दरबार में। बादशाह से कहा, बादशाह साहब आपका कोई ऐलान है? कहा हाँ। कहा क्या? कहा मेरा एक पहलवान है जुनैद, उसे जो पीठ लगा दे मैं इनाम से माला माल कर दूंगा। सैयद साहब ने कहा बुलाओ जुनैद को। बादशाह चौंका, कहा किस लिए? कहा उसका मुकाबला मैं करूंगा। बादशाह ने कहा चले जाओ यार, अपन ज़िंदगी खैर मनाओ, अगर जुनैद गिर गया तुम्हारे ऊपर तो तुम ख़त्म हो जाओगे। कहा कुछ नहीं, मुझे दुबला पतला मत देखो, बुलाओ जुनैद को, तुम्हारे जुनैद की पीठ मैं लगाऊंगा। ताज्जुब हुआ बादशाह को। ऐलान किया, बगदाद में मजमा जमा हुआ एक मैदान में। अब मजमा जमा हो गया और हर तरफ शोर कि आज बगदाद में एक दुबला पतला इंसान जुनैद की पीठ लगाने के लिए आया है। सब लोग पहुंच गए कुश्ती देखने के लिए। जुनैद बगदादी आए मैदान में, हाथी की तरह झूमते झामते पहलवानी की जोर में। और सैयद साहब भी निकल आए। वो कहा झूमे दुबले पतले आदमी, सट्ट से सामने आएंगे उन्होंने। और जब आमना सामना हुआ तब सैयद साहब ने कहा जुनैद मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूँ, मैं सैयद हूँ जुनैद, मेरे बच्चे फाका करते हैं। बगदाद आया था मजदूरी के लिए कि अपने बच्चों को फाका से बचाऊंगा, लेकिन अफसोस किसी ने मुझे मजदूरी के लिए नहीं बुलाया। जुनैद तुम मुझे पीठ लगा लेने दो ताकि इनाम मुझे मिल जाए, ताकि मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाए, मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूँ। जुनैद ने जब सुना तो आंखों में आंसू भर आए।
अब जुनेद को अपनी इज्जत की परवाह नहीं, बल्कि जुनेद बगदादी सैयद साहब की तरफ इशारा किए। मजमा तो दूर दूर था, बीच में दोनों लोग थे, क्या सल्ला हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। जुनेद बगदादी ने कहा, तुम आते आते मेरे कमर में हाथ डालना, धक्का मारना, मैं गिर जाऊंगा। सैयद साहब पहुंचे, कमर में हाथ डाला, कमर कहाँ है, सकत रहा है, पूरा कमरा रहा है। तनिक हाथ लगाए ना, धक्का मारे, जुनेद चित, सैयद साहब ऊपर, जुनेद नीचे। शोर मची बगदाद में कि एक दुबले आदमी ने जुनेद की पीठ लगा दिया। बादशाह ने कहा, ना, ये मेरे जुनेद से कोई गलती हो गई, दोबारा कुश्ती होगी। जब दोबारा फिर हुई, दोनों करीब करीब हुए, तो जुनेद ने इशारा किया कि सैयद साहब आते आते मेरे सीने पे हाथ मारना, मैं गिर जाऊंगा। सैयद साहब पहुंचे, पहुंचते पहुंचते इसे हाथ मारा, जुनेद बगदादी चित हो गए। सबको हैरत हुई। बादशाह सैयद साहब को लेके गए शाही महल में और इतना इनाम दिया, इतना इनाम दिया कि वो सैयद साहब बगदाद से खुशी खुशी अपने बच्चों में रवाना हो गए। तब फिर जुनेद को बुलाया बादशाह ने, और जुनेद को बुलाने के बाद फरमाया, जुनेद, ताज्जुब है, तुम्हारी पहलवानी पे मुझे नाज था और आज एक तुम दुबले पतले आदमी को नहीं पटक पाए। तब जुनेद का जवाब सुनो, लेकिन जवाब सुनने से पहले एक बात बताओ कि करबला में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के सीने पे कौन बैठा था? बताओ। शिम्र, बोलो ना यार। शिम्र बदनसीब था, शिम्र कोढ़ी था, कोढ़ी। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, मेरी उम्मत में कोढ़ी होगा जो करबला में मेरे नवासे हुसैन को कत्ल करेगा। मेरे नबी ने बहुत पहले फरमा दिया था। शिम्र कोढ़ी करबला में इमाम हुसैन के सीने पे चढ़ के बैठा था और मियान से तलवार निकाली, हुसैन के गले पे रखा था, चलाया लेकिन नहीं तलवार कर चली। तब शिम्र ने फेंका, कहा रात भर तेज किया है और हुसैन का गला नहीं काट रही है। तब इमाम हुसैन की आंखें खुली, फरमाते हैं, शिम्र, तुम्हारी ये तलवार कयामत तक मेरे गले को काट नहीं सकती, इसलिए कि अगर तुमने पूरी रात तलवार को तेज किया है तो मेरा ये वो गला है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है। सुभान अल्लाह। इस गले पे तुम्हारी तलवार नहीं काम कर सकती। अगर मुझे मारना है तो इस तरफ से तलवार मारो तो मेरा गला कटेगा, इस तरफ से नहीं कटेगा, इसलिए कि वो हलक है जिसे मेरे नबी ने बार बार बोसा दिया। उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा था, जरा गिरेबान खोल। तब शिम्र ने गिरेबान खोले थे तो कोढ़ के दाग सीने में मौजूद थे। तब इमाम हुसैन रोए थे। फरमाया था, शिम्र, मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में कोढ़ी होगा जो मेरे नवासे को करबला में शहीद करेगा। खुदा की कसम, तू वही कोढ़ी है जिसके बारे में मेरे नबी फरमा चुके हैं। तो करबला में इमाम हुसैन के सीने पे बैठने वाले का नाम क्या था? बोलो यार, तब वाकया समझोगे। शिम्र नाम था। अब ये सुन चुके तो सुनो। बगदाद के बादशाह ने जुनेद से पूछा कि जुनेद, तुम एक दुबले पतले आदमी को नहीं पटक सके, ताज्जुब है तुम्हारी पहलवानी पे। तब जुनेद ने कहा था, बादशाह, मैं जुनेद हूँ, जुनेद, मैं शिम्र नहीं हूँ। ये शिम्र के नसीब की बात थी कि करबला में हुसैन के सीने पे चढ़ के बैठा था। हाँ, मैं जुनेद हूँ, वो सैयद हैं, सैयद के सीने पर मैं बैठूं। खुदा मेरे नसीब में वो दिन न लाए। वो तो शिम्र बदनसीब था जो हुसैन के सीने पे बैठा था। मैं जुनेद हूँ, मैं उनके सीने पे कैसे चढ़ जाऊं? वो सैयद हैं, मैं उनके सीने पे कैसे चढ़ जाऊं? मैं जुनेद हूँ, शिम्र नहीं हूँ। बादशाह चुना चुप हो गया। रवायतों में आता है, जुनेद बादशाही दरबार से निकले और घर गए। रात में सोए। जब सोए तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। याद रखो, शैतान किसी की भी सूरत बना सकता है लेकिन नबी की सूरत नहीं बना सकता।
हुजूर ख्वाब में जुनैद के तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाने के बाद जुनैद की पेशानी पे हाथ रखते हैं, फरमाते हैं जुनैद तुमने मेरी एक औलाद की इज्जत की है, जुनैद तुमने मेरे औलाद की इज्जत की है, मेरी दुआ अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाएगा। नबी करीम ने ख्वाब में आकर दुआएं दी, पेशानी पे हाथ रख करके। रवायतों में आता है कि जुनैद सोए थे पहलवान बन के, लेकिन जब उठे तो अल्लाह के वली बन करके उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा आए लोगों, एक सैयद की तादीम करने से जुनैद बगदादी को अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी। खुश नसीब हैं वो लोग जो मुहर्रम के महीने में अहले बैत की याद करते हैं। अहले बैत की याद करो, लेकिन उनके मिशन पे भी चलने की कोशिश करो। लेकिन एक बात और सुनो, सैयदों की ताज़ीम हमारी दुनिया आखिरत बना देती है, लेकिन इस ज़माने में यहाँ कुछ डुप्लीकेट सैयद तैयार हो गया। आजकल के जत्ते सही हैं सब सैयद बन गए, भाट वो सैयद बन गया। कोई भाट है, कोई सही है और सैयद बन गया। याद रखो, अगर सैयद नहीं है और सैयद अपने आप को कहा तो सैयदों के सरदार हजरत अली शेर खुदा की हदीस सुनो। हजरत अली शेर खुदा रवायत करते हैं, अली काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अली फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन नसबा इला गैरी अबीही, जिसने अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा की तरफ किया, अपने बाप के अलावा की तरफ होए सही और कह दी सैयद, तो गोया कि अपने बाप के नुतफे का उसने इनकार कर दिया। बोलो किया कि नहीं किया? था मनिहार और सैयद बन गया, तो गोया कि अपने मनिहार बाप को उसने अपना बाप नहीं माना। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हुजूर फरमाते हैं, मन नसबा इला गैरी अबीही, जिसने अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा की तरफ किया, फलानतुल्लाहि अलैहि व मलाइकतिही वन्नासी अजमईन, तो पैगंबर फरमाते हैं उस पर अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की भी लानत है और दुनिया के सब लोगों की उस पर लानत होती है। वलन यक़बिल अल्लाहु मिन्हु सरफम वला अदला यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन अल्लाह उसका कोई फ़र्ज और कोई नफिल को कबूल नहीं फरमाएगा। उसके फ़राइज़ उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे, उसके नवाफिल मार दिए जाएंगे जो अपना नसब बदलता है। इसलिए सैयद हो तो सैयद बनो और सैयद ना हो तो सैयद बनने की कोशिश न करो। लेकिन एक बात ये भी सुन लो कि अगर कोई अपने आप को सैयद कहता है तो हमें अगर उसके बारे में मालूम नहीं है और वो सैयद कहता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी ताज़ीम करें, उससे दलील न मांगें। किसी सैयद के बारे में मालूम हो कि ये सैयद नहीं है तब तो ख़त्म काम, और अगर नहीं मालूम है और अगर अगला कह रहा है मैं सैयद हूँ तो उससे दलील न मांगो, उससे तहकीक न करो कि तहकीक दिखाओ। क्यों? हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन फ़कीह मिल्लत अलैहिर्रहमा अपनी किताब खुतबात मुहर्रम में लिखते हैं कि एक सैयदा थी, सैयदजादी, दो बच्चियां थीं, गरीबी ने घेरा तो सैयदाजादी अपनी दोनों बच्चियों को लेकर एक रईस यानी मालदार के दरवाजे पर गईं और कहा मैं सैयदा हूँ, मेरी दोनों बच्चियां हैं, भूखी हैं, कुछ मेरी मदद कर दो। तो उस मालदार आदमी, मुसलमान था मालदार, लेकिन उसने कहा कि सैयदा होने की कोई दलील दो, तुम सैयद हो तो कोई दलील पेश करो। वो सैयदाजादी खामोश हो गई। रवायतों में आता है कि रात में वो मालदार लेटा तो ख्वाब देखता है कि मैदान महशर कायम है
भैया जरा आहिस्ता आहिस्ता। मैदान महशर कायम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो मालदार आदमी हाजिर हुआ और कहता है कि अल्लाह के रसूल, मैं आपका उम्मती हूँ, मेरी शफाअत फरमा दीजिए। तो सरकार फरमाते हैं, मेरे उम्मती होने की कोई दलील दे दो, उम्मती होने की दलील पेश करो। क्या है दलील तुम्हारे पास कि मैं तुम मेरी उम्मती हो? तो चुप। तो सरकार फरमाते हैं, मेरी एक औलाद सैयदा तुम्हारे दरवाजे पर गई थी, गुर्बत जाहिर की थी, तुमसे मदद मांगा तो तुमने दलील पेश किया, मांगा। तुम अपने उम्मती होने की दलील दे दो कि तुम मेरे उम्मती हो। सरकार ने जो झिड़का तो उसकी आंख खुली। जब आंख खुली तो उस सैयदा को तलाश करने लगा और तलाश किया तो पता चला फला घर में है। जाने के बाद उस घर वाले से कहा, उस सैयदा को मेरे हवाले कर दो। और जिस घर में वो थी वो घर कौन था? यहूदी का। वो जब वहाँ भीख नहीं पाई सैयदा तो यहूदी के दरवाजे पर गई। यहूदी से कहा, मैं पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हूँ, मैं गरीबी में मुब्तला हो चुकी हूँ, मेरी बच्चियाँ भूखी, कुछ मदद कर दो। तो यहूदी था, यहूदी लेकिन बड़ा रहम दिल था। हाँ, मुसलमान से बताओ, मुसलमान ने दलील मांगी, यहूदी ने दलील नहीं मांगी। कहा, तुम अगर आखिरी नबी मोहम्मद की सैयदा आज़ादी हो तो आओ मेरे घर में आओ। घर में लेके गया यहूदी, खिदमत किया, खाना भी खिलाया, दौलत भी दी, आराम का बिस्तर भी दिया। रात हुई, यहूदी भी सोया, वो मालदार भी सोया। तो मालदार को अल्लाह के रसूल ने झिड़का और यहूदी सोया। तो ख्वाब में उसे बशारत मिली कि तूने अहले बैत की खिदमत की है, अब तेरा जहन्नम में रहना खुदा को गवारा नहीं है, तू कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर ले। तो यहूदी ने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। एक सैयदा की बरकत से यहूदी को ईमान की दौलत मिल गई। जब सुबह हुई तो वही रईस गया और कहा, भाई तुम यहूदी हो, मैं मुसलमान हूँ, सैयदा तुम्हारे घर में है, उसे मेरे हवाले कर दो। कहा, ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और कहा, सुनो, अगर तुम्हें फ़ख्र है अपने मुसलमान होने पर तो अल्लाह का करम है कि उनके कदमों की बरकत से मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ। मैं उनको वापस नहीं कर सकता। तुम दौलत की ढेर लगा दो मेरे सामने, लेकिन खुदा की कसम उनकी खिदमत में ही करूँगा, उन्हें मैं दे नहीं सकता। पता चला कि जब कोई कह दे कि मैं सैयद हूँ तो हमारा आपका काम है उसकी ताज़ीम करना। हमें तहकीक नहीं करना है, हमें तो अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत का लिहाज करना है। निस्बत से इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है। मदीने मुनव्वरा में सरकार की एक फूफी थी सफ़िया, इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार हुआ। हुजूर भी अपनी फूफी सफ़िया के जनाजे में गए, नमाज पढ़ा, दफनाया। दफनाने के बाद सरकार खड़े रहे, सहाबा भी खड़े रहे। देखो आज तो लोग मिट्टी दे के भागने लगते हैं, बहुत इमरजेंसी में रहा था, लेकिन सहाबा की सुन्नत और नबी की सुन्नत क्या थी? मिट्टी देने के बाद इतनी देर तक खड़े रहते थे कब्र पर, जिक्र किया करते थे कि उतने देर में अगर कोई कसाई चाहे तो एक ऊँट ज़बह करे, खाल उधेड़े, बोटी बोटी बनाए, 7 हिस्सों में उसको बांटे, जितना टाइम इतने काम में लगे उतने टाइम तक सहाबा खड़े रहते थे। अल्लाह। बहुत तेज तर्रार कसाई हुई तो आधा घंटा तो लागिन जी, बोलो लागी कि न लागी? अरे 10 मिनट तो का छंदहीन गिरावत में लाग जी है। आधा घंटा तक खड़े रहते थे। तो हुजूर अपनी फूफी सफ़िया के कब्र पे खड़े थे, पढ़ रहे थे। इतने में सरकार फरमाते हैं, क़ूलिया सफ़िया, ऐ सफ़िया तुम बोल दो। क्या बोल दो? इन्ना मुहम्मदन इब्नो अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सफ़िया कब्र में है, पैगंबर ऊपर से फरमा रहे हैं। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपने किसी की मिट्टी में नहीं कहा, अपनी फूफी सफ़िया से कह रहे हो फूफी सफ़िया कब्र में?
तो सरकार ने फरमाया सुनो, फरिश्ते आए मेरी फूफी से पूछने लगे मर रब्बू के, तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाए कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल किया मा दीनु के, तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाए दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया मा तक़ूली फ़ी हाज़र रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहती हो? तो मुझे मेरी फूफी सफ़िया रसूलुल्लाह न कह पाए कि अल्लाह के रसूल हैं। तीनों सवालों का जवाब मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई। तो मैंने कहा फूफी सफ़िया अगर कुछ नहीं बता पाती हो तो इतना ही कह दो इन्ना मोहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सुभान अल्लाह। मुझे अपना भतीजा ही बता दो। साहबा ने पूछा फिर क्या हुआ? सरकार फरमाते जब मेरी फूफी सफ़िया ने मुझे अपना भतीजा बताया तो फरिश्तों ने कहा तू तो रसूलुल्लाह की रिश्तेदार है, नुम का नौमतिल उरूस, ऐ सफ़िया तू सो जैसे कि दुल्हन सोया करती है। ऐ लोगों, निस्बत से सफ़िया की बख्शिश हो जाती है। तो सैयदों की ताज़ीम करो कि उनकी निस्बत रसूलुल्लाह से, अहले बैत की ताज़ीम करो। वक्त ज़्यादा हो चुका है, आपके स्टेज पर बहुत से लोग बाकी हैं जिनका बयान आपको सुनना है। देखिए आज मुहर्रम का महीना आ रहा है, बस सिर्फ या अली या हुसैन, या अली या हुसैन। अरे या हुसैन कहने से पहले हुसैन की ज़िंदगी को तो अपनाओ। इमाम हुसैन की ज़िंदगी क्या थी? इमाम हुसैन ने कैसी ज़िंदगी इख्तियार की? लिखा है कि इमाम हुसैन और हसन ये कंजूस नहीं थे। आज तो हुसैन या हुसैन कहेंगे और कंजूसी के दादा बन जाएंगे। हसन हुसैन की सखावत देखो, तुम भी सखावत करो। हसन हुसैन ने सखावत किया था। एक दफ़ा हज के लिए निकले मदीने मुनव्वरा से हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन और दोनों के चचा हज़रत जाफ़र, तीन लोग निकले। मदीने से जो खाना लेके चले थे रास्ते में ख़त्म हो गया। तकरीबन 300 या 400 किलोमीटर दूर है मक्का, पैदल का ज़माना था, ख़त्म हो गया। अब भूख लगी तीनों को। तो उस ज़माने में होटल तो रहने की जगह जगह होटल खुले हुए। एक झोपड़ी नज़र आई, झोपड़ा। तो तीनों लोग उस झोपड़ी के पास गए। तो वहाँ गए तो दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़िया निकली। तीनों ने कहा बूढ़ी औरत, हम लोग मदीने के रहने वाले हैं, हम दोनों नबी के नवासे हैं और ये हम दोनों के चचा हैं, हज के लिए जा रहे थे, जो कुछ था ख़त्म हो गया, भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खिला सकती हो? वो बूढ़िया कितनी खुश नसीब थी। आजकल के मेहरुए हुए थे तो झूठ बोल दी थी। आँखें फुट जाए भैया कुछ नहीं है घर में, कोड़ियाए जे भैया कुछ नहीं है, फौरन कसम खा जाती। लेकिन वारे बुढ़िया अपने नसीब पर फख्र की। दरवाज़ा खोला, कहा आओ आओ, ये तो हमारे नसीब की बात है कि अहले बैत के कदम हमारे घर में आ गए। बिस्तरा दिया, बिछाया, लिटाया और बुढ़िया के घर में यक्कई बकरी रहा है। फौरन छुरी ली सो बकरी का पटक के हलाल कह दी, ज़बा किया। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आजकल की औरतें नहीं ज़बा करती। अगर बकरी मरे लागी तो कहे ओ गुड़ुआ कब्बा ही आओ, जब तक बकरिया टाई से मरी गए। अरे जैसे गुड़ुआ कब्बा बिस्मिल्लाह करके ज़बा कर सकते हैं, वैसे गुड़ुआ के महतारी भी तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बा कर सकती हैं। मुसलमान मर्द भी ज़बा कर सकता है, मुसलमान औरत भी ज़बा कर सकती है। ऐसे फातिहा है, फातिहा सब कर सकते हैं, मर्द भी कर सकता, औरत भी कर सकती। लेकिन अल्लाह जाने को मसला बता दी इसकी गौसे पाक के फातिहा मौलाने कह सका था। अरे जो माँ बाप की फातिहा कर सकता वो गौसे पाक की भी फातिहा कर सकता है। औरत भी कर सकती है, गौसे पाक की फातिहा नियाज दे सकती है, मर्द भी दे सकता है। लेकिन अल्लाह जाने को मसला बताए दिस कि गे रही हो बकरीद और ईद मैया इमामन के इमामत ख़त्म हो जाते हैं।
100 घर है गांव में, 200 गांव है, सबके घरे इमाम साहब का फातिहा दे जाए है। अगर एक घर में नहीं जा पाए बस मामला ख़त्म, उठाओ यहाँ से बुरिया बिस्तर। हाँ, ऐ लोगो फातिहा तुम खुद दो अपने घर वालों को, जो याद हो, कलिमा याद हो तो कलमा पढ़ के ही कह दो, या अल्लाह इसका सवाब हमारे माँ बाप को दे दे, या अल्लाह इसका सवाब गौसे पाक को दे दे, या अल्लाह इसका सवाब करबला वालों को दे दे। फातिहा हो गई। बहरहाल उस बुढ़िया ने बकरी ज़बा किया, तीनों लोगों को खाना बना के खिलाया, वो खाए और फिर चले गए मक्का मुकर्रमा के सफ़र पे। तीनों लोग हज करके मक्का से वापस मदीना आ गए। अल्लाह की मर्जी वो बुढ़िया गरीबी में पड़ गई। वैसी गरीबी अल्लाह ने दी। अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान खूब लेता है। हाँ? ऐसी गरीबी में मुब्तला कर दी कि बुढ़िया भीख मांगने लगी। अब ऐसी भीख मांगी कि वतन में नहीं पाई तो घर से चल पड़ी, जहाँ भीख मांगती वहीं रात गुजारती। भीख मांगते खाते कुछ दिनों के बाद वो बुढ़िया मदीना पहुँच गई। भीख मांगते मांगते मदीना पहुंची, तब बुढ़िया को याद आया कि एक टाइम था किसी मदीने के 3 लोग हमारे यहाँ गए थे, मैंने खिदमत की थी। लाओ आज गरीबी के दिन है मेरे, उन लोगों के दरवाजे पर जाएं, हो सकता है अल्लाह के नाम पर मेरी कुछ मदद कर दें। तो बुढ़िया इमाम हसन का घर पूछा, लोगों ने बताया। बुढ़िया गई, इमाम हसन का दरवाज़ा खटखटाया। इमाम हसन निकले, सलाम किया। बुढ़िया ने जवाब दिया। बुढ़िया कहती, बेटा पहचाना तुमने? हैं? 12 बंकी कटरा दरीक हो? तो कहा नाही, ध्यान तो नहीं आवत है, नाही तो हाँ, कि कहूँ कुछ देख न पड़ जाए। हाँ। लेकिन इमाम हसन कहते हैं, हाँ बूढ़ी माँ, तुम वही बूढ़ी माँ हो कि हज में हम 3 लोग थे, भूखे थे तो तुमने बकरी ज़बा करके हम लोगों की ज़ियाफ़त की थी। बुढ़िया कहती, हाँ बेटा। कहा फिर कैसे आना हुआ? कहा बेटा अल्लाह ने गरीबी में मुब्तला कर दिया। ऐसी गरीबी के दिन दिए कि बेटा भीख मांगते खाती फिरती हूँ, खाते मांगते तुम्हारे शहर मदीना में दाखिला हो गया। बेटा मुझे याद आया तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ, क्या इस गरीबी में मेरा सहारा बन सकते हो? इमाम हसन का दिल भर गया। कहते हैं बूढ़ी माँ बैठो, बिठाला। इमाम हसन अंदर गए और अंदर से वापस आए तो याद रखो जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ गेहूं धान की खेती होती है ना, ऐसे ही अरब में बकरियों की खेती होती थी। बकरियां होती थी सबके यहाँ। इमाम हसन गए और थोड़ी देर बाद 1000 दिरहम का थैला भर के लाए। दिरहम चांदी का रुपया, 1000 दिरहम लाए, यानी 1000 चांदी का रुपया लाए दिया और 1000 बकरियां दिया। बताओ हम तुम है तो एक 58-54 आज भिखारी दिए थे। बताओ 58-54 इस जमाने में कहाँ भला होते बोलो। हाँ? इमाम हसन ने 1000 दिरहम दिया और 1000 बकरियां दिया और देने के बाद फरमाते हैं बूढ़ी माँ, मेरे साथ में मेरे छोटे भाई हुसैन भी थे, हुसैन के यहाँ चली जाओ, हो सकता है वो भी तुम्हें कुछ दे दें। तो बुढ़िया इमाम हुसैन के दरवाजे पर गई, दरवाज़ा खटखटाया, इमाम हुसैन निकले। उसी तरह यहाँ भी गुफ्तगू हुई, बताया तो इमाम हुसैन ने फरमाया बूढ़ी माँ बैठो। फिर पूछा कि भाईजान ने क्या दिया? तो बुढ़िया इतनी चालू रहा है कि बकरी और दीनार लेके हुआ नहीं पहुँचूगा, दूसरी जगह कहीं कहता भाई। तो पूछा क्या दिया मेरे भाई हसन ने? कहा 1000 दिरहम दिया और 1000 बकरियां दी हैं। तो इमाम हुसैन अंदर गए और थोड़ी देर बाद वो भी अपने घर से बाहर आए तो 1000 दिरहम का थैला दिया और 1000 बकरियां दी। कहा लो भाईजान ने दिया है तो हमसे भी ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद इमाम हुसैन कहते हैं बूढ़ी माँ, उस सफ़र में हम दोनों के चचा हजरत जाफ़र भी थे, वहाँ भी चली जाओ, हो सकता है वो भी कुछ दे दें। तो बुढ़िया इतना पाक बाद गए, पेट नहीं भरा, हुओं पहुँच गए। हाँ, वहाँ गई, हजरत जाफ़र का दरवाज़ा खटखटाया, हजरत जाफ़र निकले, सलाम किया, बातचीत हुई। तो जब बताया तो जाफ़र ने फरमाया उन दोनों भाइयों ने कुछ दिया? कहा दोनों भाइयों ने 2000 दिरहम दिया और 2000 बकरियां दी हैं। हजरत जाफ़र फरमाते बैठो, बिठाया। हजरत जाफ़र चले गए घर में
और थोड़ी देर बाद हजरत जाफर निकले तो 2000 दिरहम का थैला लेके निकले और 2000 बकरियां लेके आए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद कहा हसन हुसैन ने दिया है तो हमसे भी ले लो। माशाअल्लाह ये अहले बैत की सखावत थी कि एक बुढ़िया भिखारी बन के मदीने में दाखिल हुई और अहले बैत के सखावत की बारिश हुई तो मदीने से दौलतमंद होके निकली। हाँ, अहले बैत के मानने वालों, अगर अल्लाह दौलत दे तो कंजूसी न करो, अल्लाह के बंदों पे खर्च करो और हिंदू मुस्लिम भी न देखो, कोई भी परेशान हो उसकी मदद करो, खुदा आपसे राजी हो जाएगा। जिंदाबाद, खुदा आपसे राजी हो जाएगा। इसीलिए मेरे पैगंबर फरमाते हैं ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, मल्ला यरहमुन्नासा, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। इंसान हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसकी तुम मदद कर दो, भूखा हो तो खाना दे दो, नंगा हो कपड़ा पहना दो, मुसीबत में हो सहारा बन जाओ, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। हम सब के इमाम आदम कूफा में रहते थे, जिसके आज हम मानने वाले हैं इमाम आदम। उनके घर के बगल में एक यहूदी था, आए दिन इमाम आदम को परेशान करता रहता था, लेकिन वो चुप रहते थे। कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ता हो गया, इमाम आदम ने उसको नहीं देखा तो इमाम आदम लोगों से पूछने लगे कि मेरा पड़ोसी नहीं दिखाई दे रहा यहूदी। लोगों ने कहा आपको पता नहीं है कहाँ? कहा दरोगा जी ने उसको जेल में डाल दिया, बड़ा नालायक था, बड़ा बदकिरदार था, दरोगा जी ने जेल में डाल दिया। इमाम आदम अबू हनीफा ने जब सुना, हम लोग सुनते तो खुश होते कि बहुत परेशान करता रहा है, बंद होएगा बढ़िया बाबा बोलो, लेकिन इमाम आदम ने जब सुना तो घर नहीं गए, फौरन कूफा के गवर्नर के पास तशरीफ ले गए। गवर्नर हाउस में इमाम आदम दाखिल हुए। गवर्नर ने वक्त के इतने बड़े इमाम को आते देखा तो खड़े हो गए गवर्नर साहब। इमाम आदम गए, गवर्नर कहते हैं हुजूर आप आए, कोई ज़रूरत थी बताते मैं खुद आ जाता। इमाम आदम फरमाते हैं हाँ हाँ मेरी ज़रूरत ही है। कहा क्या ज़रूरत है? कहा मेरा एक पड़ोसी यहूदी था, आपके दारोगा ने जेल में डाल दिया है, मैं आया हूँ उसकी रिहाई का परवाना लेने के लिए। मेरा पड़ोसी है, उसको रिहा किया जाए। गवर्नर साहब ने इमाम आदम की सिफारिश को कबूल किया और यहूदी के निजात का परवाना लिखकर इमाम आदम को दिया। इमाम आदम जेल गए और जेलर को दरवाजे पे गवर्नर की रिहाई नामा दिखाया तो जेलर ने यहूदी को जेल से निकाला। कहा जाओ तुम्हारी रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम आदम लेके आए हैं। जिंदाबाद, मुसलमानों के इमाम आए तुम्हारी रिहाई के लिए, जाओ तुम्हें रिहा किया जा रहा है। जब यहूदी जेल से निकला, इमाम आदम को देखा तो रो पड़ा। कहा अफसोस, एक हफ्ता से मैं जेल में हूँ, मेरा भाई मेरी रिहाई के लिए नहीं आया, मेरा रिश्तेदार नहीं आया, मेरा कोई यहूदी भाई नहीं आया। आए तुम मेरी रिहाई के लिए कि जिंदगी भर मैंने तुमको सताया। हाय अफसोस, आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है और इस्लाम के मानने वाले भी बड़े सच्चे होते हैं। वो यहूदी कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। लिहाजा लोगों, अल्लाह दौलत दे तो हिंदू मुस्लिम न देखो, जिसको परेशान हाल देखो, मदद कर दो, खुदा तुम्हारी मदद फरमाएगा। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं, सोचते हैं रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। एक आदमी रहा है कमाए के रुपया फुटकुर बटोरिस। बहुत पहले की बात है, जब फुटकुर रुपया बटोर लीस तो लड़के के वह बनी एक दुकान पर कहे भैया ये 100 फुटकुर रख लो, हमका नंबर ही दे दो। तो दुकानदार वह नंबर ही नोट दे दी। बहुत पहले बात रहा है, 100 के नोट पैस तो बहुत खुश होकर रस्तम फैलाए देखा है तक अलावा कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। रात में लेटा बिस्तरब, लेकिन खुशी के मारे नींद नहीं आई। अब हमरे तुमरे यहाँ अगर 1 करोड़ रुपया धरा हो तो नींद आई? कुछ तो खुशी मारे नींद नहीं हो, कुछ तो खुटका के मारे नहीं कि छापा ना पड़ जाए। बोलो उके 100 के नोट तो रात भर नींदे नहीं आई। सुबह उठा जब काम पर जाए लाग तो जाए से पहले बक्सा खोलिस
तके कपड़वा उठाए के खोल के सौ के नोटवा फैलाए फैलू के देख ली, तके बांध के रख के चला गा। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सब जुटा, फिर बक्सवा खोली तके फिर उगा निकाल के देखे, फिर दे दे। सुबह उठे तो बक्सा खोले और शाम के लौटे तो बक्सा खोल खोल देखे। ईमेल लागे कि बक्सा मज़ार बंद किए कहा। हाँ, सुबह शाम जियारत करे। अल्लाह मर्जी की जुमक दिन आवा तो जुमक दिन वो काम करे चला गा। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जुमा के दिन भी एहतमाम नहीं करते। हाँ, ऐ लोगों जुमा का ख्याल किया करो, जुमा हम मुसलमानों की ईद है। हाँ, आज छुट्टी होती है, गांधी जी की पैदाइश पर छुट्टी होती है। बोलो होती कि नहीं होती है? हाँ, डॉक्टर साहब की पैदाइश पर छुट्टी होती है। और जो सबके बाप हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सबके अब्बा, उनको पैदाइश का दिन कौन है? जुमा का दिन। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा फरमाया और जुमा के दिन क़यामत आएगी और जुमे ही के दिन जन्नत में हमारा तुम्हारा दाखिला होगा इंशाअल्लाह। तो जुमा के दिन एहतमाम किया करो। लेकिन कुछ लोग हैं इसे नौजवान जो पंजगाना पढ़ी है ना, जुमा के दिन जईबो करी हैं तो अपनों नमाज ख़राब करी हैं, दूसरों की नमाज ख़राब करी हैं। हाँ, जइहे जुमा पढ़े तो पैंट और शर्ट पहन के जइहे। हाँ, और शर्ट कहाँ होते? जहाँ से पैंट ख़त्म हुए से शर्ट शुरू। हाँ, और जइहे जुमा पढ़े 28 दिन गईबो की है मस्जिद में सर झुकावे के लिए, तो जुमा मैया गए तो जब रुकू मैया झुके तो पैंट नीचे खसक गए, शर्ट ऊपर भाग गए। अब दुकान तो 2 अंगुल खुल गए। हाँ, और के बाद जब सजदम जाते तो आधा चूतर खुला था। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो बर्बाद है, जो पीछे देखा थे उके का हाल हुई बताओ। हाँ? ऐ नौजवानों, जुमा का दिन आए तो कुर्ता पैजामा पहन करके मस्जिद में जाओ, इस तरह जाओ कि लगता है कि आज हम लोगों की कोई ईद का दिन। हाँ, ताकि तुम्हारी नमाज बर्बाद ना हो। हाँ, वो इतना बदनसीब था कि जुमा के दिन भी काम करे चला गया। उका जुमा से क्या मतलब? उके घर मस्जिद के बगले में रहे। मौलाना मोइनुद्दीन जामई साहब की तरह कोई खतीब व इमाम थे, खड़े हो गए, कहे लोगों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 सौमा ढाई, जो नहीं देगा अजदहा सांप बन करके वो माल कब्र में डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात अदा करो। तकरीर होता रहा है तो ओके घर बगले में रहा है तो रहा नहीं, उके मेहरुआ सुनत रहा है। तो कहीं सहाय इमाम साहब कहते हैं कि 100 ढाई रुपया ज़कात ज़रूरी है, जो न दीव का अजदहा काटी तो हमरे घर में 100 के नोट धरा है, अगर न देवे तो हमको का अजदहा सांप काटी कब्र में। तो मेहरुआ उठियो गए, बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाल के गए मस्जिद में, कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट ले। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया ले लीन, 97.5 वापस की हिन। वो औरतिया लाई वही कपड़ा में यहाँ बांध के बक्सा में रख दी है। अब शाम के जब कोई आदमी आवा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा उठा खोली, तके रुमलिया उठाई, सूखा खोली तो खन्ने से ठंडी नीचे गिरी। तो कहीं जो खटका कहीं हाय लाई में फुटगुर कहाँ से आएगा वहाँ। तो गिनीस तो देखी 97.5। तब औरतिया गोहरे इसके सियाँ और हियाँ ही कस के रे 100 के नोट धरा रहा, ढाई का हो गए रे। तो कहीं सो मौलवी तकरीर करता रहा है कि 40 में 1 सौमा ढाई ज़कात ज़रूरी है, जो नहीं देगा वो माल अजदहा बन के कब्र में काटेगा, तो 2.5 रुपया ज़कात दे। तो इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी पहली दफ़ा 100 को नोट पाव रहा, वहाँ तुराई डाले रहा, जा ले के आओ मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं तो हम घर छोड़ देवे, कहीं रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं ले आओ रे, नहीं वही 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे, ले आओ। तो कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे, कौन मुँह लेके जी मांगे। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा। बघर से बाहर निकला, ढमढ़िया गिर गया और गिरा, हाथ पैर सब ढील कर दी। हाथ उके उठावे तो उठे, छोड़े व भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े व भद्द से गिरे तो लोग जानी सही बात मरी गा हो, बड़ा मक्कार रहा है, सांस रोके पर चुप है। और जो उल्टे तो उल्टी जाए, जहर बिल्टे वहरे बिल्टी जाए तो लोग जानी सही बात मरी गा हो। तो अब उके दफनावे की तैयारी हुए लाग, उका नवहन तो नहाए भी लिहिस। हाँ, साबुन लगाए अपन पड़ा आराम से, सब मलें धरे, तेल लगावे उके, नहाए दिन नहाए भी लिहिस, तके कफन पहने कफनों पहन लिहिस। हाँ, बड़ा जालिम रहा है, बड़ा शौक रहा है। जब कफन पहना दिन जनाजा लेके चले, जब जनाजा लोग लेके चले तब वो क्या औरतिया घबरान, औरत के मक्कारी मर्द जाने, मर्द के मक्कारी औरत जाने। हाँ,
जब का लेके चले तब औरतिया घबरान कहे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जाई, जहाँ दबई है कब्र में तो मर जाइबे करी। बौरतियो भाग साथ कहे से भाई यो अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा रख दो, ज़रा दूर हो जाओ, आखिरी बार है, ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कही ली। तो लोग जनाजा रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उनके काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है, बे दबाए दे हैं रे, उठ पर चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो ना ले। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चली आई। जब चली आई लोग गए उठाई, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे और नमाज पढ़ के कब्र में रखीन और बरंगा की लकड़ी जोड़ दीन और मट्टी दे जात रहा। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। तो फिर दौड़ी कि भाई अल्लाह के वास्ते ज़रा थोड़ी देर और रुक जाओ, ज़रा आखिरी बार हम अपने आदमी से बात कही ली। तो लोग हट गए। तो औरतिया गए लकड़ी हटाए के कब्र में कूदी और कूदे के बाद फिर उसे कहा था कि उठ पर रे, उठ चल घर का रे, देख लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे, उठ चल घर का चली। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं नुका तो न ले। तो कहा था पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर आई। तो लोग पूछें का हो, कुछ बातचीत है? तो औरतिया कहीस कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहे सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान दिए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे कंजूस पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया ना जाए। ऐ अहले बैत के मानने वालों, अहले बैत सखी थे, तुम भी सखी बन जाओ। हदीस में अस्सखी करीब मिनल्लाह व करीब मिनल जन्नह व बईद मिनन नार। जो सखी होगा वो अल्लाह से करीब होगा, रसूलुल्लाह से करीब होगा, जन्नत से करीब होगा और जहन्नम से दूर होगा। अल्लाह ताला हमको आपको अहले बैत के मोहब्बत में जिलाए और अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से उठाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।